नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी। पहले तो आपसे क्षमा मांगता हूं कि बहुत समय से मैं आपके समक्ष आपके सामने नहीं आ पा रहा हूं, क्योंकि कुछ वजह हैं, कुछ सीरियस बातें हैं, कुछ पर्सनल मैटर्स भी हैं। तो होली के बाद लगभग 5 दिनों बाद मैं आज आपके समक्ष हूं, आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज हम बात करेंगे होली में हुए हुड़दंग को लेकर। हमने अक्सर देखा है कि लोग होली खेलते हैं। होली खेलते वक्त कोई कभी किसी प्रकार का रंग लगा देता है, तो कोई कीचड़ फेंक देता है, कोई कभी कुछ कर देता है, जिससे झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। और वो झगड़ा बहुत बड़ी मारपीट में बहुत बड़ा प्रारूप ले लेता है। वो झगड़ा एक परिवार में होता है, फिर परिवार से गांव में हो जाता है, गांव से शहर में हिंसा का रूप ले लेता है। हमारे पुराणों के अनुसार होली हमारी परंपरा रही है। होली ही एक ऐसा पर्व है जहां जातिवाद, भेदभाव और सांप्रदायिकता को दूर करके लोग आपस में गले मिलते हैं। लेकिन आजकल हम चारों ओर देख रहे हैं, हम अपने सब तरफ देख रहे हैं किस प्रकार से होली पर लोग रंजिश निकालते हैं। रंजिश किस किस प्रकार की हो सकती है? रंजिश के भी तमाम प्रकार हैं। लोग रंगों में तेजाब लगाकर किसी के गाल पर लगा देते हैं। उनको रंजिश निकालनी है, उन्हें रंजिश इस प्रकार की निकालनी है। कभी किसी ने छेड़ दिया होगा या कभी किसी ने कुछ गलती कर दी होगी, तो उसकी रंजिश वो होली पर निकालते हैं, जो कि सरासर गलत है। गलत इस वजह से है क्योंकि हमारे पौराणिक कथाएं भी ये कहती हैं कि जातिवाद से दूर, धर्मवाद से दूर, सांप्रदायिकता से दूर यदि कोई चीज है जो हमें एकता की ओर अग्रसर करती है, वो होली का पर्व है। यदि होली के पर्व पर ही इसी प्रकार की घटनाएं आने लगेंगी, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी और देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है। ऐसी ही मामूली घटनाएं होली के हुड़दंग में हो जाती हैं। कोई कभी किसी को छेड़ देता है, कभी कुछ हो जाता है। आपस में ही कोई कीच मारते हैं आपस में ही, फिर एक को बुरा लग जाता है और बहुत सारी घटनाएं इस प्रकार की निकल के आती हैं। अभी पिछली इसी होली पर 8 तारीख को हम 5.5 घंटे थाने में रुके और थाने में देखा कि वहाँ पर 5 घंटे में 10 से ज़्यादा केस, मारामारी, पकड़ा पकड़ी, बहुत सारे केस ऐसे आए जो आपसी झगड़े के थे। आपसी झगड़ा आपस में एक दुश्मनी का भी रूप ले लेता है, जो बाद में रंजिश में बढ़ता जाता है और लोग आपस में ही अपने अंदर शत्रुता रख लेते हैं, दिल में शत्रुता रख लेते हैं, मन में और दिमाग में भी आपसी बैर रख लेते हैं, जिसका कारण ये हो जाता है कि छोटी सी गलती और उसका बहुत बड़ा परिणाम निकलता है। तो साथियों, ये बात तो रही होली की कि होली किस प्रकार से लोगों ने मनाई। हालांकि सब जगह ऐसा नहीं था। सब जगह कहीं कहीं कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। यदि फिजिक्स में अपवाद हैं तो केमिस्ट्री में भी अपवाद हैं। इसी प्रकार से अच्छे व्यक्ति भी हैं तो बुरे व्यक्ति भी हैं। और बुरे व्यक्तियों को देखा जाए तो ज़्यादातर उन लोगों को दूर करके हम अपना सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा कायम रखने में कहीं ना कहीं इस होली पर भी कामयाब हुए हैं। और जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, वो इस ओर अग्रसर हो रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारा कायम करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारे को अपनाएं। तो ये बात थी कि हमने अपना अनुभव बताया किस प्रकार से लोग होली खेलते हैं और होली पर लोग बातें करते हैं, बड़ी बड़ी कि होली मिलन समारोह होगा और ये होगा, तमाम तरीके की बातें। लेकिन होता ऐसा नहीं है। लोग आपसी रंजिश निकालते हैं और कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा एक कहा जाए तो एक प्रकरण बन जाता है। फिर वो थाने में जाते हैं, होता कुछ नहीं है, फैसला हो जाता है, आपसी फूट हो जाती है और आपसी फूट में
उनके सर की और पैर की और हाथ की टूट फूट भी हो जाती है। तो साथियों, ये मेरा अनुभव था जो होली को लेकर था। आप भी बताइए कि कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो वो क्या सही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। आपका अपना राहुल लोधी। जय हिंद।